हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। आज हम रस पढ़ेंगे जो कि कक्षा 9, 10, 11, 12 और सभी क्लासों में काम आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रस क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित रसों में से किसी एक रस का स्थायी भाव लिखकर उस रस का उदाहरण भी दीजिए। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमको सभी रस आने चाहिए, सभी का हमको स्थायी भाव पता हो, सभी का हमको उदाहरण पता हो कि इनका उदाहरण क्या है, स्थायी भाव क्या है और इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या है। तो स्टार्ट करते हैं रस। सबसे पहले जानते हैं रोद रस के बारे में। रोद देखिए नाम से ही प्रकट है। 2008 में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये, 9 में भी, 10 में भी, 12 में भी, 13 में भी और 15 में भी। रोद रस, रोद रस में क्या स्थिति होती है कि जब रोद रस की उत्पत्ति होती है, मनुष्य की आंखें लाल हो जाती हैं, उसका शरीर कंपन करने लगता है, कांपने लगता है और उसे बहुत तेज क्रोध आ रहा होता है। तो उस समय क्या होता है, रोद रस की उत्पत्ति होती है। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध है, क्योंकि हमको जब आंखें लाल होंगी, हमारा बदन कांपने लगेगा, तो ये स्थिति तभी होगी जब हमको बहुत ही अधिक किसी पर क्रोध आ रहा होगा। तो इसका स्थायी भाव याद रखेंगे, क्रोध है। अपना अपमान, जब कोई हमारा अपमान कर दे, बड़ों की निंदा या उनका अपकार, उनको उल्टा सीधा कहे, शत्रु की चेष्टाओं तथा शत्रु या किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर, अथवा गुरुजनों की निंदा आदि सुनकर। ठीक है, किन स्थिति में आता है, जब किसी ने हमारे बड़ों का अपमान किया हो, या हमारा खुद का अपमान किया हो, या किसी ने हमारे गुरु की निंदा की हो, तो उस समय उत्पन्न हुए क्रोध के पुष्ट होने पर रोद रस की सिद्धि होती है या रोद रस की उत्पत्ति होती है। तो उस समय कौन सा रस उत्पन्न होता है, उस समय रोद रस उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में कंपन होने लगता है, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं और हमें ऐसा मन करता है कि इस व्यक्ति को ख़त्म ही कर दें। तो उस समय कौन सा रस होता है, रोद रस होता है। तो आप समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। भाके लखनऊ कुटिल भई भोएं, भाके लखनऊ कुटिल भई भोएं, रदफट फरकत नैन रिसोए। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। आगे देखिए, बीभत्स रस। बीभत्स से मतलब है जब हमें किसी को देख के घृणा आए मन में, इसका स्थायी भाव भी घृणा ही होता है बीभत्स का। तो उस समय बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। तो देख लेते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन भी। किसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा यानी कि घृणा, घृणा है गंदी, घोर, अरुचिकर, घृणित वस्तुएं जैसे पीप, हड्डी, रक्त, चर्बी, मांस, उसकी दुर्गंध आदि के वर्णन से मन में जो घृणा जगती है, सुनकर ही अच्छा ना लगे, अच्छा ऐसा लगे कि ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं, वही पुष्ट होकर विभत्स रस की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, तो जब हमें किसी चीज़ से हमें घृणा आने लगे, उस समय कोई भी ऐसा भाव, कोई भी ऐसी चीज़ हम देख लें, तो उस समय विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। को अतड़िन की पहिरी माल। ठीक है, किसी ने हड्डियों की माला पहनी हुई है। इतरात दिखावत, इतरा के दिखा रहा है। कौ चर्बी ले चोप सहित ने अंग नीलावत, और कोई चर्बी वगैरह ले रहा, तो इस तरह की हरकतें दिखाई गई हैं, तो पढ़कर भी घृणा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा रस है, बीभत्स रस है। अब देखिए करुण रस। करुण नाम से ही है, जब इसका स्थायी भाव शोक है, जब हम बहुत दुखी होते हैं, हमारी कोई प्रिय चीज़ चली जाए, कोई अनिष्ट की आशंका हो, या हमारे किसी प्रिय का कोई नुकसान हो जाए, तो उस समय कौन से रस की उत्पत्ति होती है, उस समय करुण रस की उत्पत्ति होती है। और इसका स्थायी भाव शोक है, क्योंकि उस समय हम बहुत दुखी होते हैं। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी। इसका स्थायी भाव शोक है। किसी प्रिय वस्तु या वस्तु के विनाश से या अनिष्ट की प्राप्ति से करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। मनी खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश। ठीक है, अंधी आज बनाकर मुझको क्या किया न्याय तुमने जगदीश। तो यहाँ भगवान से कहा जा रहा है कि तुमने मुझे अंधी बना दी है। जैसे मनी खोकर सांप परेशान होता है, ऐसे ही पुत्र को खोकर कौन परेशान होती है, माता परेशान होती है। आगे देख लीजिए, तो करुण रस दुख प्रकट हो रहा है। ऐसे बहुत अच्छे और भी उदाहरण हैं
करुण रस के। जैसे कि आपने सुना हो ये, अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ। बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये भी। आगे देखिए हास्य रस। हास्य रस का देखिए, हास्य रस का नाम पढ़ते ही मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया हास्य रस का। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। स्कूटर पर बैठ के चुहिया करने चली सैर सपाटा, चौराहे पर खड़ी पुलिस को बड़ी जोर से डांटा। मूर्ख हट जा आगे से आती मेरी गाड़ी, मर जाएगा नाहक दबकर मूर्ख अनाड़ी। हाँ, तो ये भी बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो देखिए इसका स्थायी भाव हास है, जब हमें अंदर से हंसी सी उत्पन्न होने लगे। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से व्यक्ति को बरबस, मतलब चाहे न व्यक्ति तब भी बरबस क्या हो, हंसी आ जाए, तो उस समय क्या होता है, उस समय हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए ये कुछ लाइनें हैं और इनको देखकर आपको जब इनका मतलब समझेंगे तो आपको भी हंसी जरूर आएगी। विंध्य के वासी उदासी। तो जो विंध्याचल पर्वत था वहाँ पे रहने वाले जो ऋषि थे, तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे। तो जो ऋषि मुनि थे वो नारी के बिना सब दुखी थे, शादियाँ नहीं हुई थी, तो जितने भी कार्य थे स्वयं करने पड़ते थे उनको। गौतम तीर तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। और जब उन्हें पता चला कि गौतम की जो नारी हैं और श्री राम के पैर पड़ने से अहिल्याएँ यानी कि वो नारी बन गई हैं पत्थर से, तो वो सब सुखी होने लगी, बहुत खुश होने लगी। वो कहने लगे कि विंध्याचल पर्वत पे तो बहुत सारे पर्वत हैं, अब राम तो सब पर ही पैर रख कर आएंगे, और जिस पे भी श्री राम पैर रख कर आएंगे अब वो नारी बन जाएंगे। तो वो अपने मन में खुश हो रहे हैं। तो देखिए ये बातें हमें भी पढ़कर हंसी आ रही है, तो इसलिए पता चल रहा है कि हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। हे शिला सब चंद्रमुखी पर से, कि सारी शिलाएँ जो हैं सारे पत्थर क्या बन जाएंगे, महिला बन जाएंगे। पद मंजुल कंज तिहारे, और जब श्री राम जी के चरण पड़ेंगे। कीनी भली रघुनायक जो करना करी कानन को पगु धारे, की बहुत दया करी है उन्होंने कि वो यहाँ पे आए हैं, इस तरीके से खुश हो रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे रोद रस, बीभत्स रस, करुण रस, हास्य रस। अब आगे देखते हैं। ये करुण रस है, हास्य रस हम कर चुके हैं, श्रृंगार रस करते हैं। देखिए श्रृंगार रस, जब इसका स्थायी भाव रति है, रति का मतलब प्रेम होता है, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, यानी मन में प्रेम के भाव आए, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार दो भेद माने गए हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग में क्या होता है, जब नायक और नायिका पास होते हैं तो वो संयोग, और जब नायक और नायिका दूर होते हैं तो तब वियोग। इस तरीके से एग्जाम्पल देख लीजिए। कंज नैनी मंजन किए बैठी व्योरति बार, कंच अगरी बिच डिठी दे चितवती नंद कुमार। ठीक है, तो वो अंगूठी में देख रही है नायक को नायिका, और उसे एकटक देखी जा रही है। तो ये भी संयोग श्रृंगार का ही उदाहरण है, क्योंकि नायक जो है वो नायिका के पास है। अब देखिए दोनों के बारे में समझाया गया, संयोग के बारे में समझ लीजिए। संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग से आशय है सुख को प्राप्त करना। देखो कैसे, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। तो कंगन के नग में सीता जी राम को देख रही हैं, क्योंकि राम उनके पास हैं तो उनकी तरफ तो चेहरा करके देख नहीं रही हैं, और राम जैसे उनके पीछे खड़े हुए हैं तो कहाँ पे देख रही हैं, अपने कंगन के नग में आईना लगा हुआ है तो वहीं पर देख रही हैं। याते सब सुधि भूल गई कर टेकी रह पलटा रति नहीं। और वो सारी सुध भूल गई हैं और नज़र लगाकर, टकटकी लगाकर श्री राम को ही देख रही हैं। तो देखिए ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। ऐसे ही वियोग श्रृंगार के आपने पढ़ा होगा श्री कृष्ण और गोपिकाओं के बारे में, तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे वहाँ पर आपको, जब भी उनसे रिलेटेड आप चैप्टर पढ़ेंगे। आगे देखिए वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में क्या होता है, जब हमें छोटे बच्चों को देखकर, उनकी हरकतों को देखकर उनके प्रति मन में प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं, तो उस समय क्या होता है, वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। इस रस का स्थायी भाव वत्सलता है, यानी बच्चों से जब हमें प्रेम आए मन में। बालकों के प्रति बड़ों का जो स्नेह होता है वही वत्सल है, जो पुष्ट होकर क्या हो जाता है, वात्सल्य रस में बदल जाता है, यानी कि परिणत हो जाता है। वात्सल्य रस का भी एक उदाहरण देख लीजिए आप।
जसोदा हरि पालने झुलावे। तो जसोदा किसको पालने में झुला रही हैं? श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। और आप सभी जानते हैं कि जसोदा जो थी वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कछु गावे। उन्हें खिला रही हैं, बातें कर रही हैं, छेड़ रही हैं और उन्हें कुछ ना कुछ सुना रही हैं, गा रही हैं। तो यहाँ पर उनके प्रति प्रेम आ रहा है उन्हें श्री कृष्ण के प्रति। तो यहाँ पर कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। आगे देखते हैं वो भयानक रस। देखिए नाम से ही है, जब हमको किसी चीज़ को देख कर भय लगने लगे यानी डर लगने लगे तो उस समय क्या होगा? भयानक रस की उत्पत्ति होगी। और इसका स्थायी भाव भी क्या है? भय यानी कि डर। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। किसी भयजनक वस्तु को देखने, घोर अपराध करने पर या दंडित होने के विचार से, शक्तिशाली शत्रु या विरोधी का सामना होने की आशंका से उत्पन्न जो मन में भाव पुष्ट होते हैं उससे भयानक रस की सिद्धि होती है या भयानक रस की उत्पत्ति होती है। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई। जो बानर सेना थी उसने जब गर्जना करी तो क्या हुआ? लंका की जो सेना थी वो कांप गई। अरे अब क्या होगा? हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। और केवल हनुमान के दर्शन करने मात्र से ही सबने आइडिया लगा लिया था कि अब हमारी हार निश्चित है। ठीक है, तो क्या उत्पन्न हो गया था? उनके अंदर भय उत्पन्न हो गया था। क्योंकि जब देखिए वो लंका जलाने लगे थे तो निशाचर और निशाचरनी यानी राक्षस और राक्षसनी क्या कह रहे थे? कानन उजारो अब लंका उजारी है, कि अभी तो इसने जंगल को ही उजाड़ा है और अब किसको उजाड़ेगा ये? अब ये लंका को भी उजाड़ देगा, है ना। तो इस तरीके से बोला था उन्होंने, राक्षस और राक्षसनी ने। कहे जातु धान कहे जातु धानी। देखिए जातुधान भी राक्षस को कहते हैं और जातुधानी राक्षसनी को कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे वीर रस। वीर रस इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब शत्रु किसी पर अत्याचार करे और हम उसे बदले में जवाब दें या हमें युद्ध के भाव हमारे मन में आए, ठीक है, तो उस समय जो हमारे मन में उत्साह आता है, ठीक है, तो उस समय किसकी उत्पत्ति होती है? वीर रस की उत्पत्ति होती है और इसका स्थायी भाव उत्साह है। जैसे कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अमर्त्य वीर पुत्र हो डर प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इन पंक्तियों से भी वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। वीर रस के तो काफ़ी अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। ये एक अभी मैंने आपको बताया है और भी बहुत। देखिए एक ये है, मैं सच कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से समर में डरता नहीं। तो वो कह रहे हैं अर्जुन के पुत्र कि मैं युद्ध में किसी से नहीं डरता और आप मुझे जाने दीजिए कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह तोड़ने के लिए। उस समय की पंक्तियाँ थी वो। आगे देखिए शांत रस। नाम से ये देखिए इसका स्थायी भाव निर्वेद है। जब हमें मोह माया से प्रेम न रहे, हमारा मन शांत हो जाए तो उस समय शांत रस की उत्पत्ति होती है। हमारा मन जब प्रभु के ध्यान में लग जाए। संसार क्षणभंगुर है, सांसारिक विषयों से भोगों में हम दूर हो जाएं और हमारा भगवान के प्रति प्रेम हो जाए तो उस समय शांत रस की उत्पत्ति होती है। चिंता तो हरि नाव की, चिंता किसकी करनी है? भगवान की। और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। और अगर हम राम के बिना कुछ भी सोचेंगे तो वही हमारे लिए मुसीबत है। तो इसीलिए जब हमें प्रभु के मन में प्रभु की बात में ध्यान लग जाए, जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये भी बहुत ही अच्छा उदाहरण है शांत रस का। आगे देखिए अद्भुत रस। तो इसका स्थायी भाव विस्मय है। जब हम कुछ भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं कि अरे ऐसे कैसे हो गया, या अरे वाह ये क्या हो गया, इस टाइप से। किसी असाधारण वस्तु या कार्य को देखकर हमारे मन में जो विस्मय होता है तो वहाँ पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो कोई बिना पैरों के नहीं चल सकता और बिना कानों के नहीं सुन सकता, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बिना पैरों के चल रहा है और बिना कानों के सुन रहा है। तो यहाँ पर क्या है? अद्भुत रस है।
क्योंकि विस्मय हो रहा है कि ऐसे कैसे हो गया इस तरीके से। आगे देखिए, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और बिना हाथों के काम कर रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, और बिना बानी के बहुत ज़्यादा बोल रहा है। तो हर पंक्ति में ऐसा लग रहा है, विस्मय आश्चर्यचकित हो रहा है, देखकर हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया। तो ये आपके कुछ रस थे और मेरा था छोटा सा प्रयास। अगर आपको ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।